दोस्तों, औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा खुद के बारे में लिखती है, दुख्तर इशाहम वाले किन्रू बाफोकर आवारदाम ज़ेबो जीनत बस हमीनम नामीमान ज़ेबुन्निसा असत। यानी कि मैं एक बादशाह की बेटी जरूर हूँ, फिर भी गरीबों की हमदर्द हूँ। मेरी खुद की अलग पहचान है और मैं अपने नाम की तरह ही ज़ेबुन्निसा यानी सारे महिलाओं में एक नायाब जेवर हूँ। दोस्तों, यह कहानी है एक अत्यंत प्रतिभाशाली, दयालु और बगावती शायर मुगल शहजादी की, औरंगजेब की सबसे बड़ी और सबसे लाडली बेटी ज़ेब-उन-निस्सा की। ज़ेब-उन-निस्सा का जन्म महाराष्ट्र के देवगिरी में 15 फरवरी 1638 में हुआ था। मुगल शहजादा औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम की यह पहली और सबसे लाडली संतान थी। अपने दादा बादशाह शाहजहां की यह सबसे लाडली पोती थी। अत्यंत सुंदर रही ज़ेबुन्निसा अत्यंत प्रतिभाशाली भी थी, जिसने अपने उम्र के केवल 7वें साल में ही पूरा कुरान शरीफ मुखोद्गत कर लिया था और जिसके कारण उसे हाफिजा का किताब मिल गया था। हाफिजा उस महिला को कहा जाता है जिसका पूरा कुरान शरीफ किताब मुखोद्गत हो। ज़ेबुन्निसा के हाफिजा बनने की खुशी में बादशाह शाहजहां ने उसकी उस्तानी को 30,000 सोने की अशरफिया भेंट दी थी और पूरे मुगल सल्तनत में 2 दिन की छुट्टी जाहिर की थी। नूरजहां के बाद मुगलों की सबसे बुद्धिमान और सबसे खूबसूरत महिला के तौर पर ज़ेबुन्निसा को ही माना जाता है। अपने चाचा दारा शिकोह और अपनी बुआ जहां आरा बेगम की सूफी विचार परंपरा का हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमनी तहजीब का बड़ा ही गहरा प्रभाव ज़ेबुन्निसा पर था। उसे सीखने में बहुत रुचि थी। उसने गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि कई सारे विषयों का बड़ा ज्ञान अपने कम उम्र में ही हासिल कर लिया था। उसने तुर्की के एक पोशाक से प्रेरणा लेकर भारतीय महिलाओं के लिए अंगिया कुर्ती कपड़े का आविष्कार किया था, जो कि आज भी 350 सालों के बाद भी लोकप्रिय है। दयालु स्वभाव की ज़ेबुन्निसा विधवाओं की, अनाथ बच्चों की बड़ी मदद करती थी। खुद के खर्चे से वह हर साल सैकड़ों लोगों को हज की यात्रा पर भी भेजती थी। यही नहीं, हिंदू धर्मस्थलों को भी बड़ी मोटी रकम दान में दे देती थी। ज़ेबुन्निसा को एक मुगल शहजादी के तौर पर हर साल 4 लाख रुपए की एक मोटी तनख्वाह मिलती थी, जिसे वह ऐसे ही कामों में खर्च कर देती थी। मुगलों की राजधानी में यह दयालु ज़ेबुन्निसा बड़े ही लोकप्रिय, मशहूर थी। उसकी खूबसूरती का वर्णन हमें ऐसा मिलता है कि वह एक छरहरे, लंबे कदकाठी की गोरे रंग की खूबसूरत युवती थी। उसका चेहरा गोल था और उसके बाएं गालों पर 2 तिल थे। उसके बाल काले और घने लंबे थे। उसके दादा बादशाह शाहजहां ने उसकी मंगनी उसके चचेरे भाई सुलेमान शिकोह यानी दारा शिकोह के बेटे के साथ करवा दी थी। अपने उम्र के 14वें साल से ही ज़ेबुन्निसा शायरी लिखने लगी थी। उसकी शायरी इतनी बढ़िया थी कि सभी लोग उसकी शायरी के दीवाने थे। ज़ेबुन्निसा की लिखावट पर सूफी विचार सरणी और हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का काफी ज्यादा प्रभाव हमें लिखता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर उसने कई सारे शेर लिखे हैं। आगे चलकर ज़ेबुन्निसा का पिता औरंगजेब, जो कि एक धार्मिक चरमपंथी विचारों का था, हिंदुओं से नफरत करने वाला था, वह हिंदुस्तान के तख्त पर सवार हुआ था। औरंगजेब ने ज़ेबुन्निसा के मंगेतर और चचेरे भाई रहे सुलेमान शिकोह को कत्ल कर डाला। तब ज़ेबुन्निसा का पहली बार प्रेम भंग हुआ था। बादशाह औरंगजेब को सभी कलाओं से और संगीत से भी नफरत थी। इन चीजों को वह इस्लाम विरोधी मानता था, तो औरंगजेब ने इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी थी और इस बात से शायर रही संगीत से प्यार करने वाली ज़ेबुन्निसा का दम घुटने लगा था। और इस घुटन से छुटकारा पाने के लिए ज़ेबुन्निसा अपने महल में छिपके छिपाकर उस वक्त के सारे मशहूर शायरों को इकट्ठा कर शायरी की महफिलें सजाने लगी थी। उसने अपना कलमी नाम बदलकर मखफी रख लिया था। मखफी इस तुर्की शब्द का मतलब होता है छिपी हुई। साल 1662 में औरंगजेब की तबीयत बिगड़ गई थी और उसके शाही हकीम ने उसे जगह बदलने की सलाह दी थी। तो फिर उसकी सलाह के अनुसार औरंगजेब अपने परिवार को लेकर लाहौर चला आया। ज़ेबुन्निसा भी औरंगजेब के साथ थी।
लाहौर आने के बाद शायरी का चस्का, शायरी का प्यार जेबुन्निसा को सता रहा था और जेबुन्निसा ने लाहौर में भी छिपके छिपाकर कुछ मशहूर शायरों को इकट्ठा कर शायरी की महफिलें जमाना शुरू किया। इन शायरों में एक बड़ा उम्दा जवान शायर भी था जिसका नाम था अकील खान राजी, जो लाहौर सूबे के सूबेदार का बेटा था। जेबुन्निसा का दिल अकील खान काजी पर आ गया और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। जेबुन्निसा और अकील खान की प्यार की चर्चाएं लाहौर की गली गली में होने लगी। एक मामूली सूबेदार का बेटा मुगल शहजादी को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, यह बात औरंगजेब को रास न आई और एक दिन औरंगजेब ने जेबुन्निसा को और अकील खान को रंगे हाथ पकड़ लिया और औरंगजेब ने अकील खान को जिंदा जला डालने की सजा सुना दी। कुछ लोग कहते हैं कि इस सजा पर अमल किया गया था और अकील खान काजी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जेबुन्निसा ने उसे कभी ना मिलने का वादा अपने बाप से किया, उसे पूरे तरह से भुला देने का वादा किया और उसे जिंदा छोड़ने की विनती की। तब औरंगजेब ने उस पर रहम खाकर अकील खान काजी को जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन यह बात तो सच थी कि सुलेमान शिकोह की मौत के बाद दूसरी बार जेबुन्निसा का प्रेम भंग हुआ था। जेबुन्निसा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद जेबुन्निसा बिल्कुल उदास उदास रहने लगी थी। बाद में जेबुन्निसा के साथ शादी का प्रस्ताव ईरान के शाह अब्बास का बेटा मिर्जा फारूक की तरफ से भी आ गया था। तभी स्वाभिमानी जेबुन्निसा ने कहा था कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी मुलाकात करके यह तय करूंगी कि तुम मेरे लिए काबिल हो या नहीं हो। जब ईरान का शहजादा मिर्जा फारूक जेबुन्निसा से मिलने आ गया तो उसकी खूबसूरती को देखकर पगला दीवाना हो गया था। जेबुन्निसा के सामने अपने घुटनों पर खड़ा रहकर मिर्जा फारूक ने उससे शादी करने की विनती की थी, लेकिन स्वाभिमानी जेबुन्निसा ने मिर्जा फारूक को यह कहकर नकारा कि उसमें उतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। और इसके बाद तो जेबुन्निसा ने अपने पूरे जीवन के लिए अविवाहित रहने का ही फैसला कर लिया था। जेबुन्निसा के बारे में कई सारे उसके सच्चे झूठे प्रेम प्रकरणों के किस्से उस समय पर आम लोगों में मशहूर थे। वैसे भी उस जमाने में मुगल राज परिवार की महिलाओं के बारे में सच्ची झूठी कहानियां सुनना या फिर सुनाना यह लोगों का एक पसंदीदा विषय था और इनमें से ज्यादातर बातें झूठी और अफवाहें ही होती थी। जेबुन्निसा अपने बाप औरंगजेब के चरमपंथी धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थी। जब साल 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरे में बंदी बनवाया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को छूट जाने के लिए जेबुन्निसा ने भी बड़ी अंदर से मदद की थी, ऐसा कई सारे इतिहासकारों का कहना है। साल 1681 में उसके भाई और मुगल शहजादा अकबर ने राजपूत दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत कर दी थी और कुछ इतिहासकारों का कहना यह है कि दरअसल इस बगावत के पीछे मुख्य सूत्रधार, मुख्य हिस्सा जेबुन्निसा का ही था। जेबुन्निसा ने अपने छोटे भाई अकबर को, जो अपने बाप की धार्मिक क्रूरता की निंदा करने वाला एक खत लिखा था, वो दुर्भाग्य से औरंगजेब के लोगों ने ही पकड़ लिया था। तब गुस्से से आग बबूला हुए औरंगजेब ने अपने इस सबसे बड़ी लाडली बेटी को कैदी बनाया और उसके सभी शाही किताब, शाही अधिकार और शाही तनख्वाह रद्द कर दी। सलीमगढ़ के किले में जेबुन्निसा को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा गया था। जेबुन्निसा को लगभग 20 सालों तक नजर कैद में रखा गया था। अपने ही बाप की नजर कैद में रहे जेबुन्निसा के लिए उसकी शायरी उसका एकमात्र जीने का सहारा था। जेबुन्निसा की सुंदर शायरी में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सूफी विचारधारा और हिंदू मुस्लिम एकता का, प्यार मोहब्बत का अच्छा रूप मिलता है। 26 मई साल 1702 के दिन अपनी उम्र के 64वें साल में इस महान शायर का, जेबुन्निसा का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के कई सालों बाद उसकी शायरी की अब तक 4 किताबें प्रकाशित हुई है, जिनका नाम है दीवान ई मकफी, मोहसिन उल रोह, जेबुल मंशान और जेबुल तपस्सिर। दोस्तों, अगर क्रूर औरंगजेब की जगह दयालु दारा शिकोह और उसका बेटा सलमान शिकोह हिंदुस्तान की तख्त पर बैठते, दारा शिकोह की बहू बनकर अगर दयालु और बुद्धिमान जेबुन्निसा हिंदुस्तान की सुल्ताना बनती, तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ अलग ही होता।